आइए जानते हैं कि गांव में गुड़ कैसे बनाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है। गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन को ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और एक साइड से उसमें गन्ने लगाए जाते हैं, जबकि छोटी छोटी केनों में उस गन्ने के रस को इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे ये केन्स फुल हो जाती हैं, इनको उठाकर एक बड़े ड्रम में डाल दिया जाता है। उसके बाद जिस कढ़ाई में गन्ने का रस डालकर उसको गर्म करके गुड़ बनाया जाता है, उसमें गन्ने के खुश्क छिलके डालकर उसको आग लगा दी जाती है। असल में ये कढ़ाई को साफ करने का एक टेक्निकी तरीका है, लेकिन जैसे ही ये आग लगती है उसके बाद जो कचरा इसमें होता है कढ़ाई से निकाल लिया जाता है और इसको फिर गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से धो दिया जाता है। ड्रम में गन्ने का रस डालने के बाद उसी केन को दोबारा उसी मशीन के आगे, जिसे आमतौर पर गांव वाले वेलना कहते हैं, उसके आगे रख देते हैं ताकि गन्ने का रस दोबारा इसी केन में इकट्ठा हो जाए। उसके बाद ड्रम में मौजूद गन्ने के रस को इस बड़े से कढ़ाई में डाल दिया जाता है और फिर नीचे से मुसलसल आग लगाई जाती है। ये आग उन्हीं छिलकों से लगाई जाती है जो कि रस निकालते वक्त एक साइड पर इकट्ठा कर लिया जाता है। गन्ने के रस को उस वक्त तक गर्म किया जाता है जब तक इसके ऊपर कचरा यानी कि मैल इकट्ठी ना हो जाए। जब ये मैल इकट्ठी हो जाती है तो इसको एक बड़े से कड़छे के साथ एक साइड पर निकाल दिया जाता है और फिर ये अमल बार बार दोहराया जाता है। एक वक्त आता है कि गन्ने का रस बिल्कुल साफ हो जाता है और इसका कलर भी येलो हो जाता है। गन्ने के रस को मुसलसल नीचे से आग लगाई जाती है यहाँ तक कि ये चीड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब कि हार्ड फॉर्म आ जाता है और शौकीन हजरात अपना गन्ना लेकर इस चीड़ को गन्ने के ऊपर लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये चीड़ बहुत हार्ड हो जाती है और गन्ने पर एक सख्त तह जमा लेती है, जिसको बाद में खाया जाता है, जिसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। उसके बाद इस चीड़ को एक अलग बड़े से बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है जो कि लकड़ का होता है। गन्ने पर चीड़ लगाकर खाने के लिए और गुड़ खाने के लिए सिर्फ बड़े लोग इकट्ठे नहीं होते बल्कि बच्चे भी आते हैं। इन बच्चों को भी गुड़ भी दिया जाता है और गन्ने के ऊपर चीड़ लगाकर भी दी जाती है। गन्ने पर लगाई गई उस चीड़ को ठंडा होने के बाद मज़े से खाया जाता है। फिर इस चीड़ को एक आला, जिसे पंजाबी में रंपा या खुरपा कहते हैं, उसके साथ मुसलसल इसको हिलाया जाता है जब तक ये ठंडा ना हो जाए और फिर घर में ले जाने के लिए इसको कटोरी में डालकर बच्चों को दे दिया जाता है ताकि घर वाले भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। एक वक्त आता है कि ये चीड़ बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जब इस चीड़ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो इसको खुरपे के साथ गुड़ बना लिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी डलियां बना ली जाती हैं, जिसे आमतौर पर एक पेसी भी कहा जाता है। इस गरम गरम गुड़ को खाने का अलग ही मज़ा है, जो कि किसी बर्तन या आमतौर पर सरसों के पत्तों के ऊपर रखवा कर खाया जाता है। क्योंकि ये फ्रेश गुड़ होता है इसलिए इसका जायका बहुत ही शानदार होता है। उसके बाद इस गुड़ को गट्टू में डाल दिया जाता है, यानी कि थैलों में डाल दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है।